तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। सीधा टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे हमारे पास इन्वर्टर एसी का एलजी का रिमोट है, इसके बारे में बताएंगे। इसका सब फंक्शन क्या करता है, कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे इसको चलाया जाता है, यानी कि सब कुछ बताएंगे। अब देखिए, ये है हमारा रिमोट, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं एलजी कंपनी लिखा हुआ है। इसमें देखिए इतना सारा फंक्शन है। आखिर हर फंक्शन को कैसे सेट किया जाता है, कैसे इसको चलाया जाता है, तो देखिए सबसे पहले इसमें देखेंगे यहाँ पे, ये तो आपको पता ही होगा, इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, इस रिमोट से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इसके ऊपर जो दिया गया है फैन, यानी कि जब फैन इसको क्लिक करेंगे तो सिर्फ फैन ही चलेगा, यानी कि उस समय एसी कूलिंग नहीं करेगा, ठंडी हवा नहीं देगा एसी, सिर्फ फैन ही चलेगा। नॉर्मल जैसे आपके घर में फैन चलता है तो स्प्लिट एसी के इंडोर का सिर्फ फैन ही चलेगा। उसके बाद देख सकते हैं एनर्जी सेविंग। एनर्जी सेविंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब जैसे जब ये ऑन कर देंगे तो ये हल्का कूलिंग करेगा, यानी कि जो आउटडोर का कंप्रेसर होता है हल्का चलेगा और हल्का कूलिंग करेगा, जिससे आप लंबे समय तक चला सकते हैं और कम बिजली खर्च होगी। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे यमसून, तो इसका मतलब होता है मानसून होता है। जब ये मानसून को वहाँ पे यूज किया जाता है, जैसे मान लीजिए बरसात का टाइम हो, आपके घर में नमी हो, जिसे औसन हो रही है, तो उस समय ये क्या करता है, हल्का हल्का कूलिंग करके ये उसके नमी को काटता है, जिससे रूम टेम्परेचर सामान्य हो जाता है और रूम अच्छा लगने लगता है, महसूस होता है अच्छा। ये तो ऑन बता ही दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है टेम्परेचर, और टेम्परेचर से क्या होता है, ऑन मतलब टेम्परेचर से इसका मतलब ऊपर की तरफ, इसका मतलब नीचे की तरफ। इसको हटा देते हैं। अब देखिए टेम्परेचर, जैसे हम इसको क्लिक कर रहे हैं तो इसको घटेगा, देखिए टेम्परेचर जितना घटेगा उतना ज़्यादा ठंडा करेगा। अब देखिए यहाँ पे टेम्परेचर जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा कूलिंग नहीं करेगा। अब देखिए एच कूल मतलब हाई कूल, इसका मतलब हाई कूल होता है। अगर एक क्लिक कर दे रहे हैं तो उस समय कंप्रेसर बहुत ही तेज़ी से चलने लगता है, जिससे कंप्रेसर पूरा पावरफुल में आ जाता है और रूम जल्दी से ठंडा हो जाता है। ये वहाँ यूज किया जाता है जैसे आपका कमरा जल्दी से ठंडा करना हो, और जल्दी से ठंडा करना हो, आपको रहा नहीं जा रहा है, तो उस समय एच कूल क्लिक कर दीजिए, तुरंत ठंडा हो जाएगा। जैसे टर्बो वर्बो नहीं होता है, वैसे एच कूल का भी काम होता है। अब देखिए फैन स्पीड, यानी कि फैन स्पीड को ऑपरेट कर सकते हो। फैन स्पीड कर दिए तो फैन को ऊपर नीचे कर सकते हो। देखिए फैन क्या है, इसको कर दे रहे हो तो तेज कम चलेगा। अब देखिए स्विंग है और ये स्विंग है, अब दोनों में क्या फ़र्क है? ये जो स्विंग वाला है ये हॉरिजॉन्टल है, ये जो स्विंग है वर्टिकल है। अब देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में क्या इसका मतलब है, जो हॉरिजॉन्टल है वो दाएं बाएं घूमता है, ऐसे 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 घूमता है। जो वर्टिकल है वो ऊपर नीचे होता है, ताकि कमरे में पूरा बढ़िया तरीके से हवा पहुंच सके। उसके बाद रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर को क्लिक कर देंगे तो रूम टेम्परेचर वाला फंक्शन खुल जाएगा। अब देखिए यहाँ से जो लिखा है टाइमर करके लिखा है, देख सकते हैं टाइमर वाला सिस्टम है। तो यहाँ पे स्लीप लिखा है, ऑन लिखा है, ऑफ लिखा है। यहाँ पे इस तरीके का एरो बना है, यहाँ पे भी इस तरीके का एरो बना है, यहाँ पे सेट क्लियर करके। अब इन स्विच के बारे में हम आपको बताएंगे कि आखिर होता क्या है। जब देखिए जैसे मान लीजिए आपको एसी चलाना हो और सोच रहे हैं कि रात में कौन बंद करेगा, तो उस समय क्या होता है, 2 घंटा 3 घंटा चला करके आपको अपने आप एसी बंद हो जाती है। तो वो वाला फंक्शन कैसे स्टार्ट करते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले स्लिप करके है, स्लिप को क्लिक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 1 HR करके दे रहा है, 1 HR करके दे रहा है, यानी कि 1 हावर ये होता है। तो हावर बढ़ाना, मान लीजिए 1 घंटा है तो 1 घंटा एसी चलेगी, उसके बाद बंद हो जाएगी। अब इसको बढ़ाना है तो इस वाले बटन से बढ़ाएंगे। तो देखिए सबसे पहले इस फंक्शन को कैसे ऑन करेंगे, पहले स्लिप टिपेंगे, उसके बाद यहाँ से इस एरो जो है यहाँ से बढ़ा सकते हैं। टाइमिंग इसका देख सकते हैं बढ़ रहा है, जैसे 4 घंटा 6 घंटा 7 घंटा 8, यानी कि 7 घंटा से ज़्यादा आप टाइमिंग नहीं ले सकते हैं। 2 घंटा मान लीजिए हम 3 घंटा कर दिए, उसके बाद यहाँ पे सेट क्लियर करके कर देंगे, उसके बाद ये हमारा टाइमिंग जो सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से घटा सकते हैं टाइमिंग, यहाँ से बढ़ा सकते हैं टाइमिंग। अब देखिए अब टाइमर को ऑफ करना है। मान लीजिए किसी भी कारणवश आपको कन्फ्यूजन पैदा हो गई
टाइमर को ही ख़त्म करना है। तो यहाँ से टाइमर को ऑफ़ कर दीजिए, टाइमर जो लगाए थे वो हट जाएगा। टाइमर को ऑन करना है तो फिर से आप स्लिप करिए, उसके बाद टाइमिंग को बढ़ाइए तो देख सकते हैं बढ़ रहा है। उसके बाद सेट क्लियर कर दीजिए। जब सेट क्लियर कर देंगे तो ये हमारा जो टाइमर है अच्छे तरीके से काम करने लगेगा। तो इसी तरीके से रिमोट कंट्रोल किया जाता है, रिमोट कैसे चलाया जाता है इसी तरीके से इसका फंक्शन है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।